रिदा जी लग रहे हैं शेखर साहब। अच्छा मुझे लगता है फुल और लग रहे हैं। नहीं, वो हमारा बचपन भी कांटों में गुजरा है। हमारे बचपन में ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। हाँ अभी भी है शायद। अब देखें, हमारा मजहब हो या किसी भी इंसान की ज़िंदगी बदलने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट किताब है। यस और हमारा दीन भी इकरा बिस्मिल रब्बिक, शुरू ही वहां से होता बहुत ही स्टार्ट की Yes, है। सुभान तो ये सबसे खूबसूरत मुझे आपके जितने भी चीज़ें पढ़ी थी उसमें ये किताब नजर आई मगर है। आपको याद क्या आया इससे, अपना क्या याद आया अपना बचपन का? एक तो ये मार बहुत पड़ती थी जब पढ़ते थे वालिद साहब से। अच्छा, एक खूबसूरत और बात करूं, वो मुझे याद है कि मुझे एक हमारे मैथमेटिक्स के टीचर होते थे, वो इतने ज़्यादा पसंद थे और मैं अक्सर मेरी कोशिश होती थी कि मैं उनके हाथ छू लूं। और एक दफ़ा मैंने एक जज्बात में आके उनके हाथ पकड़ के ना अपनी आंखों पे लगा लिए ना, वाह, तो सनाउल्लाह साहब नाम था उनका। तो बहुत शफीक थे। हाँ, बहुत शफीक थे, फादरली फिगर। वाह, अच्छा, वाह। मजे की बात होती कि शाम को मैं पढ़ रहा होता तो मुझे समझ ना आना, तो उनके पास मुझे घर का भी पता था और मैं चला जाता था शाम को बेल दे के कि सर किधर हैं। तो सर की ज़ाहिर है वाइफ भी होती थी, तो वो उधर ही बिठा लेते थे हमें कि बैठ जो, क्या नहीं समझ आती। क्या लोग थे। अब देखे एक्सेसिबिलिटी, क्या बात है। मुझे तो समझता हूँ कि उनकी अभी भी शक्ल मेरे सामने आ गई है। ये बहुत सारी तालियां भी आपके उस्ताद के लिए भी। मेरा स्कूल जो था ना उसमें शायद बेंच भी नहीं थे उस वक्त, शुरू में ना टाटों वाले स्कूल में पढ़ा था और उसकी फ़ीस भी उस वक्त कोई 25-50 पैसे हो गई, राइट। और आप ये देखें लेकिन सर आप देखिए कि क्या उस वक्त हमारे पास निज़ाम तालीम था, क्या असातिज़ा थे कि उन्हीं लोगों ने आपको पढ़ाया और लाजिम बात है आपकी तामीर में आज उनका हिस्सा है। मैं आपको कितनी बताऊं कि committed उन जो कहते हैं ना कि हम लाहौर में आएंगे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेंगे, आज पूरे पाकिस्तान के अफसर से पूछें कि आप कहाँ से पढ़े हैं, वो सारे के सारे सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं। अभी भी स्टिल आई कैन से विद कॉन्फिडेंस कि हमारा अभी भी सरकारी स्कूल इज़ बेटर देन दोज प्राइवेट स्कूल। अब मैं ये नहीं बायस नहीं हूँ कि मैं एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। मैंने उसके बाद कायदे आज़म यूनिवर्सिटी चला गया और वहाँ से फिर एमफिल किया, सिविल सर्विसेज में आया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चला गया, पढ़ने का शौक है वापस आपको? आया, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा चला गया, फिर मैंने पीएचडी शुरू कर दी। और मेरे अक्सर पेरेंट्स कहते थे, ख़ास तौर पे वालिद कहते थे कि अब क्यों तुम जॉब में आके पढ़ रहे हो। तो मैंने कहा कि ये आप पहले कहते थे कि पढ़ता नहीं है सही, तो अब मैंने हटना नहीं है पढ़ने से। लेकिन ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है तालीम का भी और तरबियत का भी, सीखने का भी। तो ये आपके जो सारी चीज़ों में सबसे पसंद मुझे ये आई है। और आप पीएचडी डॉक्टर हैं? हाँ जी, मैं पीएचडी डॉक्टर, अभी और भी चीज़ें इंशाल्लाह रिसर्च वगैरह करने का भी है, करता रहता हूँ। मेरे ख्याल में आपकी इस बात से ना आपके कबीले के लोगों को भी ये सीखना चाहिए कि हर वक्त अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए। क्या बात। जी, देखते हैं जनाब डीआईजी डॉक्टर अतर साहब को अब क्या याद आता है। यादों के खजाने। चलिए ये बॉल ले लो। वाह वाह। ये मैंने अभी नई भी बनवाई हैं ट्रैफिक के लिए भी, उसके ऊपर सिटी ट्रैफिक पुलिस लिखवाया। हाँ, गिफ्ट के लिए ना। अच्छा, क्या ना रुके पीछे बॉल मार। की भी यादें बचपन से हैं। हाँ, हमारे सारे के सारे जितने भी हम भाई स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा, एक किताब और फिर स्पोर्ट्स और इस तरह फैमिली कल्चर जिस तरह होता है ना, तो हमारे सारे आपको पता है कि स्कूल में भी हम खेलते थे। क्या बात। अच्छा, क्रिकेट वैसे मुझे इतनी ज़्यादा इंस्पायर नहीं करती, मुझे एथलेटिक्स ज़्यादा इंस्पायर करती है बचपन में ना। जब मैं 7th 8th में था तो मुझे लंबी दौड़ लगाने का, मैराथन करने का बहुत शौक था। अभी भी मुझे शौक है। जब मैं FIA में था तो वी यूज्ड टू गो फॉर 10 किलोमीटर्स रन। अभी 5-6 किलोमीटर तो अभी डेली कर लेता हूँ। वेरी गुड। अच्छा डीआईजी साहब ना गुफ्तगू दे विच भी मैराथन दा लाज़म करदे ने। इसको थाने ले जाओ भी। ये बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। इसको सही करके लाओगे। अच्छा मैं कह रही सी डीआईजी साहब ना गुफ्तगू च भी मैराथन बिलीव करते हैं। अच्छा। हाँ 10-10 किलोमीटर तो पहले रुकते ही नहीं गए।
अब पुलिस ऑफिसर थाने जाके सर अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है, सो लेट्स सी पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। लेकिन जनाब। लक्की भाई इससे पहले मैं भी कुछ पूछना चाह रही हूँ। जी सर मैं ये जानना चाह रही हूँ, आप एज ए सीटीओ सर्व कर रहे हैं, जो आपकी वाइफ है हमारा तज साहिबा, उन्होंने भी एज ए सीटीओ सर्व किया है, तो घर की ट्रैफिक को कौन बेहतर हैंडल करता है? बड़ी बात। घर की ट्रैफिक भी डिसिप्लिन से चलती है मेरे ख्याल में, दोनों मिलजुल के हम चलाते हैं घर की ट्रैफिक भी। लेकिन घर का सीटीओ कौन है? ऑफ कोर्स शी इज द सीटीओ। ऑफ कोर्स, इस पे तो आपके ज़हन में कि कैसे सवाल आया कि मैं कह दूंगा कि मैं सीटीओ। शी इज जूनियर टू मी बाय 6 years और हमारी शादी के बाद उन्होंने CSS अच्छा, किया अच्छा, 6 साल बाद। ठीक है। और सिविल सर्विसेज में आने का जब इरादा किया तो उन्होंने कहा कि मैंने पुलिस में जाना है, तो मैंने कहा कि आप पुलिस ज्वाइन करें। तो मैं आपको इसकी दाद दूंगा, लाजिम बात है आप एक प्रोग्रेसिव आदमी हैं। वो जो हम कहते हैं ना कि कामयाब मर्द के पीछे एक कामयाब एक खातून का हाथ होता है, इसका मतलब है कि लाजिम बात है आपने अपनी अहलिया को सपोर्ट किया होगा, उनका भरपूर साथ दिया होगा, उनके साथ खड़े रहे, और फिर अपने इदारे के हवाले से भी आप ये समझते हैं कि हाँ ये इदारा ऐसा है जिसमें हमारी खवातीन आ सकती हैं। हाँ। तो मैं आपको भी इस हवाले से बात करूँगा, ये इंडोर्समेंट है आपकी तरफ से, एक मोहर है आपके अपने इदारे के लिए भी, उसके एनवायरनमेंट के लिए भी, तो ये बड़ी अच्छी बात है, तो इसकी आपको दाद मिलनी चाहिए। दूसरी बात ये कि इट इज अ पर्सनल चॉइस कि आप कौन सा प्रोफेशन आप बहुत अच्छी बात की आप, बहुत अच्छी ये बात। डिसीजन ना तो भाई को लेना चाहिए, ना खामन को, ना इवन बाप। वेरी गुड अतर साहब, वेरी गुड। और एक डिसीजन लेना चाहिए औरत को, दूसरा उसकी चॉइस के मुताबिक स्पाउस भी होना चाहिए, शादी भी उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। Yes. हमारे मजहब में भी है जी हाँ जी। कि आप बच्चियों से भी पूछ लिया जी, करें बिल्कुल कि ऐसे। आपकी अगर वो रिश्तेदारों में किसी जगह भी शादी करते कि नंबर 2। नंबर 3 ये कि औरत को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल में, क्योंकि मैंने जो अपने प्रोफेशनल लाइफ में देखा है, जो ख़वातीन फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं वो विक्टिमाइज ज़्यादा होती हैं। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। और वो फिर खामन की बातें भी सुनती हैं, ससुराल की बातें भी सुनती हैं, इवन फिजिकल अब्यूज भी होती और हैं, कोई choice नहीं क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं होती। तो मजबूर इसलिए ये 3 चीज़ें मेरे ख्याल में एक औरत के पास कम से कम होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, आपके ख्यालात जान के बड़ी खुशी हुई, और लाज़ बात है आपने अपनी निजी ज़िंदगी में उसका एक अमली मुजाहरा भी किया, तो मेरे ख्याल में ये एग्जाम्पल है हमारी सोसाइटी के जी। मर्दों के लिए, बहुत अच्छी बात है। जनाब अब आप हैं और पब्लिक है। राइट। अस्सलाम वालेकुम सर, कल ही ट्रैफिक पुलिस वालों ने मुझे रोका, मेरे पास हेलमेट भी मौजूद था, मेरे पास कागजात भी पूरे थे, लेकिन उसने फिर भी 200 रुपये लेकर मेरी जान छोड़ी। मैं किसके पास जाऊं, किससे फरियाद करूं? हाँ, आपके साथ अगर ऐसा कोई वाक़या होता है, जस्ट कॉल 15 और 15 की कॉल पूरे लाहौर में सुनी जाती है और उसकी इंक्वायरी भी हम करते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब सर आपके अगर पास- इजाजत दें, हाँ, वो तो 200 लेके छोड़ देते हैं और 5000 लेके भी नहीं छड़ दे, फिर वो कौन ये सी- गिला आता है लोगों का। नहीं फिर वो दूसरे वाले आ अगर जाएं। देखें 15 इज नॉट जस्ट टू रिपोर्ट क्राइम, ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ जुर्म होगा तो हम 15 पे कॉल। अब अगर आपको ट्रैफिक कंजेशन का प्रॉब्लम हो, किसी जगह प्रॉब्लम हो, जस्ट कॉल 15, क्योंकि ये एक इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम है। अगर इस अब्यूज़ ऑफ पावर या कोई इस तरह की कोई चीज़ आती है तो आप 15 पे कॉल करें, वो 1 मिनट में मेरे तक पहुंचती है। और ठीक वो है। हम फिर हमारे एसपीज हैं अभी 7 ऑफिसर्स हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं जिनके डिविजन्स हैं, और फिर उसी वक्त हम उसकी इंक्वायरी। और एक और हम काम करने जा रहे हैं जो चंद दिनों में मिलेगा, हर ऑफिसर्स को बॉडी कैम लगा रहे हैं। बहुत अच्छे, तो बहुत ही Right. अच्छी बात। ठीक है ना, वो बॉडी कैम्स ये लगेंगे कि आपसे जब भी वो इंटरेक्ट करेंगे तो उनका वीडियो रिकॉर्डिंग। जी, और थर्ड जो डिसीजन लिया गया है, जैसे इसमें ये कहूं, और उसमें फिर पब्लिक को भी एहतियात करनी पड़ेगी कि Public आप भी ना करेगी तो क्योंकि उनके खिलाफ हमें भी सर evidence सिर्फ ये होगा। नहीं है कि ऑफिसर जब बदतमीजी करते हैं, पब्लिक के साथ ज्यादती करते हैं तो बुरा लगता है, कोई ऑफिसर की वर्दी पे हाथ डालता है तो वो भी बुरा लगता मैं आपको बताऊं कि मैंने 22 साल के करियर में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में सर्व किया है, लेकिन मुझे जो फील हो रहा है कि ये सबसे इस तरह की सबसे कम कंप्लेंट्स जो वार्डन्स में हैं, सबसे कम कंप्लेंट्स जो हैं थाने के बारे में, इस तरह की कंप्लेंट्स काफ़ी आती रही हैं, या इवन ट्रैफिक उसमें कम है। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक में सबसे कम है। उसकी वजह ये है कि दे आर सो बिजी इन ट्रैफिक मैनेजमेंट, और अब सब पैसे लेने की फुर्सत ही नहीं है।
फिर देखें आपके सेफ सिटी के कैंप्स लगे होंगे। हाँ वो भी ठीक हर चौक में चौराहे में एक आपके कैमरे 3-3 4-4 कैंप्स लगे और उसको इंटीग्रेटेड हम देखते रहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। फिर भी अगर किसी को गिला हो तो वो 15 पे 15 कॉल को कॉल करें, 1 मिनट में डेफिनेटली उससे हम रब्ता तो करेंगे। दादरसी वहां पे होगी। ठीक 100%। सर मुझे भी एक वार्डन ने रोका था। अच्छा मैं उन्होंने कहा मैं फनकार हाँ, कहता मेरे तो बड़ा नहीं गा कागज